सलामु अलन नबीयिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बादअज़ हम्दो सलात हाज़रीन मुकर्रम व मोहतरम हुज़ूर किबला मुहद्दिस अब्दालवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपकी अज़ीम यादगार और हमारी अज़ीम मादर इल्मी दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया खानगा डोगरा शरीफ का 63वां सालाना जलसाए दस्तारे फ़जीलत इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत सफ़ीर इश्क़ रसूल शेखुल हदीस व तफ़सीर हुज़ूर क़िबला चंदपीर सरकार मुहतमिम जामिया हाजा आप फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए और आपका साया हम पर सलामत रखे। हाज़रीन मुकर्रम, वक्त बहुत कम है, कोई गुफ्तगू खिताब तकरीर का मौका नहीं है। एक सिर्फ फिक्री पैगाम आपके सपुर्द करना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया का 63वां सालाना जलसा दस्तारे फ़जीलत और इसकी निस्बत ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी 63 साला हयात तय्यबा से भी है। तो इस हवाले से भी इस मर्तबा का सालाना जलसा यकीनन खुसूसी फैज़ का हामिल है और दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया दीनी, इल्मी और रूहानी दर्सगाह, इसका कनेक्शन भी जो फैज़ का है वो यकीनन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दर्सगाह असहाबे सुफ़ा से है। तो यकीनन वो फैज़ भी दारुल उलूम के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। तो मैं सिर्फ जो पैगाम देना चाहता हूं वो यही है कि आज के पुरफितन दौर के अंदर जब चारों तरफ से फितने उबर रहे हैं, अखलाकी फितने, बद अकीदगी के फितने, बद तहजीबी के फितने, कुफ्र इल्हाद के फितने, ऐसे दौर के अंदर अपने दीनी इदारों को मजबूत करना ये अज़हद जरूरी है। और दो अहम पहलू हैं जिनसे हम अपने इदारों को मजबूत कर सकते हैं, वो अफरादी कुव्वत के साथ और माली कुव्वत के साथ। आज जिस तरह कुफर इस्लाम पर गालिब आने की कोशिश कर रहा है, हमें जरूरत है कि हम इस्लाम की आवाज को ताकतवर बनाएं और वो तभी मुमकिन है जब हम अपने इन दीनी इदारों को मजबूत करेंगे। दूरो नजदीक से मादर इल्मी में तशरीफ लाने वाले अहबाब की तवज्जो चाहूंगा, यहां से ये पैगाम लेकर जाएं कि हमने अपनी अपनी जगह पे दीनी इदारों को मजबूत करना है, क्योंकि दीनी इदारे मजबूत होंगे तो इस्लाम की आवाज मजबूत होगी। इस्लाम की आवाज मजबूत होगी तो इस्लाम का परचम रूए जमीन पर सर बुलंद होगा। इस्लाम का परचम रूए जमीन पर सर बुलंद होगा तो मकीने गुंबद खजरा अपने उम्मतियों से राजी
और खुश होंगे। आज जरूरत है बिलखसूस हम अपने माली वसाइल का रुख अपने दीनी इदारों की तरफ करें। आज अहले सुन्नत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारा माल खर्च हो रहा है नेकी के नाम पर, जिन कामों के अंदर जिनमें दीन की कोई मजबूती का काम नहीं है। आज हम लाखों रुपया सर्फ कर रहे हैं लेकिन दीन की मजबूती का काम नहीं हो रहा। तो मैं दर्दमंदाना ये इल्तिजा करना चाहता हूं, अपने माली वसाइल का रुख ऐसे दीनी मराकज की तरफ कीजिए, दीनी इदारों की तरफ कीजिए जहां से दीन की आवाज निकलती है, जहां से दीन इस्लाम की शम्में रोशन होती है और रुए जमीन पर इस्लाम की रोशनी फैलती है। आज सारी सारी रात ऐसी महाफिल का इनेकाद किया जाता है कि हम लाखों रुपया उड़ा देते हैं लेकिन वहां से दीन का कोई खातर का फायदा नहीं होता। हाज़रीन मोहतरम, हमें सोचना है कि हमारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, हमारा पैसा किन कामों में सर्फ हो रहा है। वापस लौट आइए, खुदारा वापस आइए, अपने दीनी इदारों को मजबूत कीजिए, मदारिस को मजबूत कीजिए ताकि इस्लाम की आवाज ताकतवर हो। हाज़रीन मोहतरम, 50-50 हजार रुपए लेकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और डांस के साथ नौटों की बरसात में जिक्र हुसैन करना यह तो बड़ा आसान काम है, लेकिन अपनी आसाइशें कुर्बान करके अपना पेट काट कर सैकड़ों मदारस के नाज़मीन यहाँ मौजूद हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। अपनी आराम को कुर्बान करके, अपनी आसाइशों को कुर्बान करके, अपनी नींद को कुर्बान करके, अपना पेट काट कर दीनी इदारे चलाकर हुसैनी मिशन पर काम करना, यही दरअसल दीन इस्लाम का काम। हाज़रीन मोहतरम, इमाम आली मकाम जिनके नाम पर कई लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अगर इमाम पाक ने क़यामत के दिन पूछ लिया मैंने तो दीन की खातिर अपने अली अकबर को कुर्बान किया था, मैंने तो अपने नाने के दीन की खातिर मोहम्मद की कुर्बानी पेश की थी, मैंने तो अपने नाने के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए कासिम की जवानी को कुर्बान किया था, 6 माह का अली अस्कर भी कुर्बान कर दिया था, तूने क्या किया था? हाज़रीन मोहतरम, अगर हमने करबला के इस अजीम मुसाफिर और मुस्तफा के दीन के इस अजीम अलंबरदार इमाम हुसैन के मिशन को अपनाना है, आज हम इमाम हुसैन के नाम पर दर्जनों देगे तो उतार देते हैं, हम इमाम हुसैन के नाम पर लाखों रुपया लंगर पे तो लगा देते हैं, लेकिन यह भी सोचना है कि क्या हमने अपना कोई एक बेटा भी हुसैन के नाने के दीन के नाम वक़्फ़ किया कि नहीं किया? आज इरादा करके जाए, हम इंशाअल्लाह अपना एक बेटा या बेटी जरूर मुस्तफा करीम के दीन के नाम पर कुर्बान करके इस मरकज में दाखिल करवाएंगे ताकि वो दीन का इल्म पढ़ के इमाम आली मकाम के मिशन को आगे लेकर दुनिया भर में चले। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन का मिशन इतना अहम है, हमने इसको पसे पुश डाल दिया, हमने समझ लिया ये दीनी मराकज की कोई अहमियत नहीं, दीनी इदारों की कोई अहमियत नहीं। उलमा फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता है कि मैं बराह रास्त नजराना नबी पाक के हाथ में पेश करूं, वो किसी मदरसे में आके लंगर में हिस्सा डाल दे, उसे वही बरकत मिलेगी जो मुस्तफा के हाथ में नजराना पेश करने की मिलेगी। आज फितनों का दौर है, कभी अकीदा खत्म नबूवत पे हमला हो रहा है, कभी जनाब इस्लाम के बुनियादी अकायद पे हमला हो रहा है, कभी अकायद इस्लामिया पर हमला हो रहा है, कभी नमूस सिहादा पर, कभी नमूस अहले बैत पर हमला हो रहा है, और कहीं इस्लाम की तहजीबो तमद्दुन पर औरत मार्च के नाम पर हमला हो रहा है। और वो बदनसीब औरतें जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नारा लेकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की आला कार बनी हुई है, उन बदनसीब औरतों को क्या पता हो जिन्होंने अपने जिस्म पर अपनी मर्जी चलाई उनकी दुनिया आखिरत तबाह हो गई, और जिन्होंने अपने जिस्म पर अल्लाह रसूल की मर्जी चलाई दुनिया आज भी उन्हें मुहद्दिस अब्दाली के नाम से याद करती है, दुनिया आज भी
दातागंज बख्श अली अजमेरी के नाम से याद करती है, जिन्होंने अपने जिस्म पर अल्लाह रसूल की मर्जी चलाई। लोग आज भी उन्हें गौसे आजम के, ख्वाजा अजमेरी के, सुल्तान बाहू के, इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। और जिन औरतों ने अपने जिस्म पर अल्लाह रसूल की मर्जी चलाई, हजरत हाजरा जैसी वो अजीब पाक पाक औरतें रब ने बता दिया जो अपने ऊपर मेरी मर्जी चलाते हैं। मैं सिर्फ उनके नाम ही नहीं, सही की सूरत में उनके काम भी क़यामत तक जिंदा कर देता। तो ये जो फितने ऊपर रहे हैं, इन फितनों का इलाज सिर्फ दीनी इदारों को मजबूत करना है। रब्बे काबा की कसम, इन्हीं दीनी इदारों से पढ़ने वाले राजियों, गजाली बने, सयूतियों, अबू हनीफा बने, आज भी अगर इन फितनों का मुकाबला हमने करना है तो इन दीनी इदारों को मजबूत करना है। रब्बे काबा की कसम, इन्हीं इदारों से निकलने वाले उलमा और फजला कुफर की इन तागूत ताकतों के, इन तूफानों के सामने बंद बांध कर खड़े होंगे। आइए आज ये ऐद करें, हम मुस्तफा के दीन को मजबूत करने के लिए अपने दीनी इदारों को मजबूत करेंगे, क्योंकि दीन से वफा मुस्तफा से वफा है। और डॉक्टर इकबाल कह गए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। माशाअल्लाह।